नमस्ते। आज की दिन भर की बड़ी खबरें फास्ट न्यूज RRS न्यू बरेली। राजूनाथ सिंघम प्रॉपर्टी डीलर, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है। राजूनाथ सिंघम प्रॉपर्टी डीलर, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से एक ऐसी महान नारी, महान शख्सियत, क्रांतिकारी समाज सुधारक की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने उस समय क्रांति की अलग जगाई जब इस देश में जो है नारी का पढ़ना लिखना तो दूर और घर से बाहर भी निकलना वर्जित था। ऐसे क्रांतिकारी समाज सुधारक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उस समय अपनी ये क्रांतिकारी अलग जगाई थी जब नारियों का घर से बाहर निकलना वर्जित था। इन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए महाराष्ट्र पुणे में एक पहला स्कूल खोला, इसलिए इन्हें प्रथम शिक्षिका भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ये खुद भी अनपढ़ थी और 9 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। इनके पति ज्योतिराव फूले ने इनको आगे की शिक्षा दीक्षा कराई, और जब इन्होंने पहला स्कूल खोला और महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाने जाती थी, तो इन्होंने वो यातनाएं सही जो दूसरा कोई होता तो शायद इन्होंने जो अलग जगाई थी उसको छोड़ देता और अपनी रास्ता दूसरी अपना लेता, लेकिन इन्होंने समाज में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उसको नज़रअंदाज किया और अपने आगे क्रांतिकारी रूप जो लिया उस पर अग्रसर रहीं, और महिलाओं और बच्चियों के लिए इन्होंने स्कूल खोला, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और उन्हें अधिकार दिया कि वो समाज में अपने आप को एक सुदृढ़ मुख्य धारा से जोड़ सके। जय हिंद, जय। जी मैडम, मैं कहना चाहेंगे बरेली में इनकी कोई मूर्ति नहीं है, और उस पर क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी शासन से? शासन और प्रशासन के द्वारा हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि ऐसी प्रथम शिक्षिका, ऐसी नारी जिसने क्रांतिकारी की अलग जगाई, उसकी पूरे बरेली में कहीं भी ना तो कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैचू बनाया गया है कहीं भी, ताकि हम इनकी जयंती और पुण्यतिथि अच्छे से मना सके। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने इनकी जो है पुण्यतिथि किस तरह मनाई है। अगर इनकी यहाँ पे कोई मूर्ति होती तो हम वहाँ पे जाके माल्यार्पण करते मनाते, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे चाह होती वहाँ राह अपने आप बन जाती। तो हमारे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में ऐसी महान आत्माओं के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चाह है, इसलिए आज हमने यहाँ इनकी एक तस्वीर, एक छाया चित्र रख के उसको पुष्पांजलि अर्पित करके हमने इनको श्रद्धांजलि दी है, ताकि ऐसी नारियों को देखते हुए आज की आधुनिक नारियाँ जो अपने रास्ते से भटक रही हैं, वो उस रास्ते पे भटके नहीं और अपने सही रास्ते को चुन के अपने परिवार को, राष्ट्र को, समाज को सुदृढ़ बनाए, सशक्त बनाए। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। क्या कहेंगे आज सावित्री जी की जयंती? हम इनके स्मृति दिवस पर ये कहना चाहेंगे कि भारत वो देश है जहाँ स्त्री के रूप में, पहली शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले जी को जाना जाता है। और जैसा कि हमारे संस्थान की अध्यक्षा जी ने बताया कि यहाँ पर इनका कोई स्टेचू, पोर्ट्रेट या मूर्ति नहीं है जो हम उनके सम्मान में आ सके, तो आज हमने छायाचित्र रख के सम्मान दिया है। और इन्होंने समस्त भारत की नारियों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन नीलानी है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से आज यहाँ पे देश की प्रथम महिला शिक्षिका जो कि सावित्री फुले जी का आज स्मृति दिवस है, उसको हम यहाँ मनाने के लिए पहुँचे हैं। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी ने तथा नरेंद्र जी ने बताया कि हम ये सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि इनका स्टैचू और इसकी मूर्ति अभी तक नहीं बनी हुई है। हम सरकार से मांग करेंगे कि उनकी मूर्ति का स्थापना की जाए, जिससे कि अपने देशवासियों को मालूम पड़े कि शहर की देश की प्रथम शिक्षिका जो उन्होंने बहुत कष्ट झेल के और उस समय बताया था भी कि पाबंदियाँ झेली,
महिला होने के नाते उस समय महिलाओं को निकलना बहुत दुर्भर होता था, उसके बाद भी इन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और संघर्ष को ध्यान करते हुए इन्होंने आगे कार्य किया और स्कूल खोला और उसके बाद बच्चों को शिक्षा दी। इसी को हम बार बार इस दिवस पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल। सबसे पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ और इनकी प्रेरणा जो है प्रथम शिक्षिका जो आज शिक्षाएं पढ़ रही हैं, तो किन मुसीबतों से कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करके और शिक्षा ग्रहण की और आगे भी महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा का एक संघर्ष बताया। उस संघर्ष में आज हमारा देश उन्नत कर रहा है और मैं ये चाहूँगा कि इनकी प्रेरणा